नमस्कार भाइयों बहनों। आज क्षितिज पुस्तक हिंदी कक्षा 10 के दूसरे अध्याय में अपने महाकवि तुलसीदास जी के बारे में अपने उनके जीवन परिचय के बारे में आज अध्ययन करना है अपने। तो पहले पाठ का अपना पूर्ण हो चुका है। आज द्वितीय अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में अपने को अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि अपने पाठ्य पुस्तक में एक कवि और एक लेखक का परिचय पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में। जैसे कवि परिचय में तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1589 में हुआ था और इनका निधन संवत 1680 में हुआ था। तो इन्होंने अपना पुस्तक के अंदर इन्होंने अपने जीवन के निधन के बारे में इन्होंने लिखा है। ये दोहा है जो इस बात का आधार है कि इनका जन्म निधन 1680 में हुआ था। संवत 1680। असी गंग के तीर, असी गंग गंगा नदी के तीर मतलब किनारा, श्रावण शुक्ला सप्तमी यानी श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, तजो त्यागना शरीर, अपनी देह का त्याग किया था। तो इस बात का अपने पास पूरा प्रमाण है कि तुलसीदास जी का निधन 1680 के अंदर हुआ था। अब गांव कौन से हुआ था? गांव राजापुर गांव में, जिला बांदा और राज्य उत्तर प्रदेश में। तो यानी गांव, जिला और राज्य तीनों का अच्छी तरह से वर्णन दिया। गांव राजापुर, जिला बांदा जिले में हुआ था, राज्य उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी देवी, पत्नी का नाम रत्नावली, गुरु का नाम नरहरिदास। तो विदित है कि तुलसीदास जी का जन्म में बहुत कष्टमय और संघर्ष और कठिनाइयों में बीता था। शास्त्रों के अनुसार तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो यानी उनके शरीर की ऐसी अवस्था थी जिस प्रकार के 5 वर्ष का बालक था। उस समय उनके दांत निकले हुए थे। अभुक्त यानी अशुभ, अभुक्त नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने भय की वजह से उनको घर से त्याग दिया था और मुनिया नाम की दासी ने इनका पालन पोषण किया था। तो जीवन में इन्होंने कठिनाइयों से जूझकर ये आगे बढ़े थे। तो इनकी भाषा, जितनी भी इन्होंने रचनाएं लिखी है उनमें अवधी भाषा और ब्रज भाषा यानी ये इस महाकवि का 2 भाषाओं पे समान अधिकार था। अवधी भाषा में अवध प्रदेश में रहने के कारण और ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। अब देखो, भक्ति के 2 प्रकार होते हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो तुलसीदास जी ने सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। सगुण भक्ति धारा में ही इन्होंने राम भक्ति धारा में अपनी रचना लिखी थी। और भक्ति का प्रकार दास्य भाव की रही है और इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है। काव्य ग्रंथों की रचना, रामचरितमानस, रामचरितमानस अपने हिंदू धर्म के अंदर महाकाव्य की श्रेणी में आता है। और उन्होंने जब इसकी रचना की तो अपने एक हिंदी जगत में धूम मच गई। उसके बाद है द्वितीय रचना इनकी कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नैछु, वैराग्य संदीपनी, ये इनकी मुख्य रचनाएं रही है। और इन्होंने अपनी रचनाएं 2 छंदों में की है जो इस अध्याय के अंदर अपने पढ़ेंगे तुलसीदास जी का द्वितीय अध्याय में। तो उसमें मुख्यतः 2 छंद आए। एक तो चौपाई
अब आपको विदित होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए चौपाई क्या चीज है, चौपाई किसे कहते हैं। उसके बाद द्वितीय आता है अपना दोहा छंद। तो चौपाई यानी चार पाई, चौपाई के अंदर चार पाई होते हैं, चार तो यानी एक पाई के अंदर 16 मात्राएं, और मैंने एक चौपाई लिखी है इसके अंदर 16 मात्राएं, 16 मात्राएं, क्योंकि चौपाई एक मात्रिक छंद होता है, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, न कि वर्णों की गणना की जाती है। अब नीचे लिखित है रघुकुल रीत सदा चली आई। तो देखो इसमें रे में कोई मात्रा नहीं है, रे घू में छोटी मात्रा है, कु में छोटी, रघुकुल रीत रे, और इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो ये यानी बड़ी मात्रा आती है तो गुरु को ऐसे दर्शाया जाता है, लघु को ऐसे, यानी एस आई टाइप में अपने इस चिन्ह को दर्शाया जाता है। और देखो स पे कोई मात्रा नहीं है, दा पे मात्रा है, चली, च पे मात्रा नहीं है, और ली पे छोटी है, आई, आ पे आ और एक मात्रा का हो गया 2, और ई और ई की मात्रा 2 हो गया, यानी इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं अब गिनी जा सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस प्रकार एक पाया हो गया। अब आगे इसका द्वितीय पाया, तृतीय और चतुर्थ 4 पाए होती हैं चौपाई में। तो अब आगे द्वितीय पंक्ति में देखते हैं पाई में, प्राण जाई पर वचन न जाई, यानी प्राण जाई पर वचन न जाई। देखो प्राण पे 2 मात्रा, अण पे 1, जा पे 2, ही पे 1, पै और रै इन पे कोई मात्रा नहीं है, तो एक एक हो गया, एक एक मात्रा होगी। वचन तीनों में कोई मात्रा नहीं है, तो एक एक आ रहा है, न जाई। इस प्रकार ऊपर वाले में अगर अपने जोड़ेंगे तो यहाँ 16 मात्राएं, और इसकी द्वितीय पाई में 16 मात्राएं। इस प्रकार इसमें चौपाई में 4 पाए होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्राओं का योग 16 पे यति ठहराव आता है। अब उसके बाद दोहा छंद है। दोहा छंद अपने एक उदाहरण के माध्यम से आपको दर्शाया जा रहा है। देखो माला, यानी दोहा छंद में 13-11, यानी प्रथम चरण, यानी दोही में 4 चरण होती है, प्रथम चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में 11, यानी पहले तीसरे दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। अब आप देखो प्रथम चरण में माला, फिर जुग भया, जुग गया, यानी यहाँ तक 13 मात्राएं होगी। एक चरण पूरा हो गया, प्रथम चरण। अब अपने द्वितीय चरण में फिरान मन का फेर, फिरान मन का फेर तक 11 मात्राएं होगी, यानी प्रथम में 13, द्वितीय में 11, तृतीय में 13 और चतुर्थ में 11, यानी 13-11 का इसमें योग होता है। तो जब इस पाठ का अपने अध्ययन करेंगे, इनकी व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे, तब आपको ये जानने चाहिए चौपाई क्या चीज है, दोहा क्या चीज है। तो इस प्रकार अपने इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो तुलसीदास जी एक महाकवि थे, इनके रचनाओं की विशेषता खास तौर से रही है समन्वयवादी, भक्ति, नीति, ज्ञान, सभी चीजों का इनकी भक्ति में सामंजस्य आ रहा है। भक्ति, नीति, ज्ञान, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इन चीजों का इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर वर्णन किया है। बाकी आगे अध्ययन जो पाठ का अध्ययन होता जाएगा, उस प्रकार आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी।